से कह रखा था कि मेरी ढाणी आना है, ढाणी आना है, ढाणी आना है। मैंने इसको हमेशा आता जब भी यही कहता कि भाई आएंगे, कल आएंगे, फिर आएंगे, परसों आएंगे। ये भी मेरी व्यस्तता जानता है कि मैं कितना पूरे दिन मैं फेसबुक पर कम डालता हूं। मैं कम से कम 800 से 1000 लोगों से रोज मिलता हूं। थोड़ा बहुत मैं डाल लेता हूं, कभी कभार मन में होता है, मैंने कहा चलो शाम को, रात को, मैं कई बार 10 भी बज जाती है। लेकिन इस भाई को मैंने कहा आऊंगा आऊंगा आऊंगा। एक दिन इसने जिद करी कि टाइम दो, तारीख दो। ओम प्रकाश जी भी साथ में थे, और भी कुछ लोग थे, तो क्या, मैंने कहा भाई 27 को आएंगे। अब खुदा ना खास्ता मेरा 27 को वो अचानक मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो मैंने ललित को कहा भी मैं तो फोन करूंगा नहीं, अब मेरा तो क्योंकि इससे वादा किया हुआ है, मैं हो गया अब इतनी दूर, तो पहुंचूंगा तो रात की 11 बजेगी, क्योंकि चंडीगढ़ यहाँ से काफी दूर है, 550-600 किलोमीटर के आसपास है। ललित जी ने इससे कोई बात की, भाई एक दिन आगे बढ़ा दे कैसे करके, क्योंकि मैं आना भी जरूरी है। और तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसने सच्चे मन से हमें बुलाया, और हम सब लोगों का, इतने सिकंदर जी बैठे हैं, ओम जी बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, सभी लोगों का इसने हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मारम का एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे तो इतना ही कहना है कि मुझे छत्तीसगढ़ से आप लोगों का प्रेम प्यार मुझे विशेष तौर से मिला है। मैं 23 नंबर वार्ड से जब एक बार चुनाव लड़ने आया था पिछली बार, चुनाव जरूर हार गए थे हम, चलो कोई बात नहीं है। कई बार क्या है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है ना, और उसको लड़ना तो आता है, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना वो जानता नहीं है। हम धीरे धीरे चक्रव्यूह में फंसते गए। लास्ट में जब पार नहीं पड़ी उन लोगों की, तो भाई हमारे नागौर के जो सांसद थे आरएलपी वाले, उनको बुला लिया कि भाई एक दिन तो भाई आपको देना पड़ेगा। वो हमारे भी साथी थे, पुराने जमाने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी में वो लोग कर रहे थे, हम लोग एमए कर रहे थे, हमारे भी साथी थे। हमने उनसे निवेदन किया फोन पर, दूरभाष पर, भाई साहब क्या करोगे यहाँ के, कि नहीं नहीं आना पड़ेगा, हम लोगों को पार्टी चलानी पड़ती है, और पार्टी के लिए फंड की भी जरूरत पड़ती है, और फंड हमें मिला है तो हमें आना बहुत जरूरी है, हमारा काम है। आप उनसे ज्यादा दे दो तो हम आएंगे नहीं। तो हमने कहा भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक समय था, उसका अपना ज्यादा चर्चा नहीं करें। क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहता हूं, जिस जनता ने जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद लगातार 4 बार केंद्रीय कानून मंत्री जी को दिया है, सांसद आपने बहुत देखे होंगे, ऐसा नहीं है, इससे पहले आपने 12 सांसद देखे होंगे, और किस रूप में देखे होंगे। क्या उनका कोई प्रतिनिधि आपके बीच में कभी आया था? क्या आपके दर्द और सुनने के लिए कभी किसी ने सांसद सेवा केंद्र खोला था? ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो लड़ने के बाद में जैसे ही रिजल्ट और चुनाव होने के बीच में हमारे पास समय था, तो हम लोग जगह जगह जाते थे, तो हमें सुनने को यह मिलता था कि यहाँ का सांसद साहब हमको तो मिलता ही नहीं है, यहाँ का विधायक हमको मिलता ही नहीं है। तो हमने उसी दिन तय कर लिया कि अगर जनता ने हमारा साथ दिया और हमको सांसद बनाने का मौका, अवसर दिया, तो बीकानेर जिले में सांसद सेवा केंद्र जरूर खोलेंगे। और देखो, लहर
ऊपर भी कांग्रेस, नीचे भी कांग्रेस। अशोक जी मुख्यमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीकानेर की जनता ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को सांसद बनाकर भेजा, और उसके बाद में सांसद सेवा केंद्र खुला। और आज मैं महसूस कर रहा हूं कि राजस्थान के नहीं, अन्य जिलों में भी सांसद सेवा केंद्र हल्के हल्के खुलने शुरू हो गए हैं। और कल हमारे पश्चिम से विधायक है जेठानंद जी, वो भी विधायक सेवा केंद्र खोल रहे हैं। तो ये एक प्रेम है, एक आइडिया है। ये आइडिया किसके पास आएगा, ये विचार किसके पास आएगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। जो पढ़ा लिखा होगा, विचार उसी के पास आएगा, नहीं तो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसके पास विचार नहीं आएंगे। ये आपको सोचने की जरूरत है। ये शब्द मैंने क्यों लिया, पढ़ा लिखा। ये पढ़ा लिखा मैं आपको भी कह रहा हूं। सरकारें कानून बहुत बनाती हैं, योजनाएं बहुत लाती है। अगर आपने अपने बच्चों को अगर शिक्षित नहीं किया, तो उन कानूनों की जानकारी जब आपके पास नहीं होगी, तो साल भर में स्कीमें चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, और आपको बाद में पता चलता है ये स्कीम भी थी, ये स्कीम भी थी, ये स्कीम भी थी। एजुकेशन मस्ट। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसीलिए नहीं क्या कह गए थे, ये ना किसी धर्म, ना किसी जाति, ना किसी पांच, ये सबके लिए कह के गए थे कि जो शिक्षित बनेगा वो आगे बढ़ेगा, वो देश की सरकार में अपनी भागीदारी तय करेगा। जो नहीं बढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा। होता क्या है, पुराने जमाने में जब देश आजाद हुआ तो हुआ क्या, हम सब लोग एक ही थे। इस देश में कोई पार्टी ही नहीं थी, एक पार्टी हुआ करती थी, उसका राज लगातार वर्षों तक रहा। और उसी चाल में, क्योंकि हमारे बढ़े नहीं ना हम, और जब थोड़ा चेंज होने लगे वो आगे बढ़ गए, और हम एक चीज को पकड़कर और लगातार हम चलते रहे, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा ही हुआ ना। जो ये सोचते हैं कि ये मुस्लिम भाई है, ये कहां जाएंगे, ये वर्ड बहुत बड़ा है आपका, मैं आज कह रहा हूं, ये वर्ड बहुत बड़ा है आपका। लेकिन गेवाड़िया अगर अच्छा नहीं होना, तो कोई बकरी कहीं चली जाती है, कोई भेड़ कहीं चली जाती है, या तो कट जाती है या रोड पे आ जाती है। गेवाड़िया अच्छा रखो, और अच्छा गेवाड़िया जिस दिन रखोगे ना, तो उस एवड़ का साख संभाल भी अच्छी होती है। आजकल हमारे एक, आप लोगों ने 2 बार हरा दिया, पहले एमएलए में हरा दिया, फिर एमपी में हरा दिया, तो वो हार पच नहीं पा रही है, हार नहीं पच पा रही है उनको। अरे भाई हम भी तो हारे थे, आपने पता नहीं किन किन तरीकों से हरवाया था, हार गए, बात खत्म। और हमने जनता को उसी दिन धन्यवाद दे दिया, भाई हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपका काम हम लगातार करते रहेंगे। ये जनता है, चुनाव आदमी थोड़ी जीतता है, जनता जिताती है, जनमत जिताता है। जिसके साथ जनमत होगा वो चुनाव जीतेगा। आप जनता से प्रेम रखो ना, आप उनके लिए काम करो। बार बार एक बात कहते हैं, मैं कई बार सुनता हूं तो बड़ा मुझे
कई बार लगता है कि वे पढ़े हुए लिखे हैं या नहीं, समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं कि एक भी काम गिना दो। अरे बेटी रे बाप, आज जो भारतमाला पर तू रोज घूमे आवे जावे, आ कैरी देने रे है? अरे कदी बढ़ाई गई सी रोड कदी? और ये जो आज कागज हमारे, आज जो हम इस क्षेत्र में रहते हैं, ये सिंचित भी है और असिंचित भी है, दोनों तरह का क्षेत्र है ये। किसी ने प्रयास किया पावर ग्रिड को, प्यार किसी ने किया, कोई सोचता नहीं है। मंत्री जी ने तैयार किया पावर ग्रिड को कि यहाँ फेज 1 लाइए, 2 लाइए, 3 लाइए, 4 लाइए, 5 लाइए। ये हमारे एरिया की जो इतनी जमीनें हैं जिनका मार्केट वैल्यू भी नहीं है, असिंचित है, और उसके कारण से उनका उस एरिया का विकास नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, मैं तो एक निवेदन और आपसे करूंगा। आज आप मेरे से सब बड़े हो उम्र में, लेकिन इस सोलर के चक्कर में अपना भाईचारा मत मिटाना, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी आएगी, एक नहीं आ रही है, इतनी सारी कंपनियां आ रही है। अगर इस भाई को आज मिला है तो अगली बार इस भाई को मिल सकता है, इस भाई को नहीं मिला तो अगली बार इसको मिल सकता है, इससे मिल सकता है। ये नहीं है कि ये अंतिम है, और इस अंतिम के चक्कर में कई बार अपना भाईचारा, कई चार अपन लड़ लेते हैं। वो काम नहीं करना है। भाईचारे से, प्रेमचारे से हम भी उनसे निवेदन करते हैं कि लोकल, स्थानीय जितना हो सके उनको काम दो, उनके लेवल का। वो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो, कई बार ऐसा काम मिल जाता है। एक आया कहीं का किस्सा मुझ मेरे सामने, उनको काम दिला दिया, काम उनसे हुआ नहीं, बीच में छोड़ के चले गए। क्योंकि हम कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी ना, हम कितने काम कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार उन सब को काम मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि आप सब बच्चों को पढ़ाओ। जिस दिन आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया और आगे बढ़ गए, देखो नौकरियां सरकारी भी हो सकती है, नौकरियां प्राइवेट भी होती है। अगर पढ़ा लिखा लड़का होगा ना, वो जरूर अपने दिमाग का उपयोग करके कहीं न कहीं आगे बढ़ा देगा, रास्ता खोल देगा आपके लिए। नहीं तो जो जीवन हम जी रहे हैं, चाहे कैसा ही हो, जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन इंसान भी जीता है और भी लोग जीते हैं, धरती पर जितने भी आए, चाहे पशु हो चाहे जानवर हो, जीवन तो निकल जाएगा। ऐसा मत सोचना। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के स्कूल नहीं है, पढ़ाई का साधन नहीं है कोई। अगर यही जो विद्वान लोग हैं, चाहे अब्दुल कलाम आजाद साहब हो, चाहे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब हो, चाहे विवेकानंद जी हो, जो बड़े बड़े विद्वान लोग बने, अगर उनके माँ बाप जो थे या उनके जो और लोग थे, अगर वो भी यही सोच लेते तो शायद वो आगे नहीं बढ़ते। कुछ मेहनत, त्याग, तपस्या आपको करनी है। कुछ उन पर आपको ध्यान देना है कि उन बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको कैसे हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, कैसे हम उनको टीचर, पटवारी, गिरदावर या ग्राम सेवक वो बना सकते हैं। वो प्रयास जरूर करो, जिससे कि जब समाज आगे बढ़ता है ना, तो देश आगे बढ़ता है। और ये मोदी जी का सोच है, मैं बता रहा हूं। आज एक बात और कहना चाह रहा हूं, मुझे याद आ गई बीच में। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो एक योजना चलती थी, आपको पता होगा, इंदिरा आवास योजना।
और वो बड़े टारगेट बड़े छोटे छोटे होते थे। किसी पंचायत में 1 टारगेट, किसी में 2, किसी में 5, इससे ज्यादा कभी टारगेट मैंने तो नहीं देखे। और योजना में 35,000 से ज्यादा पैसा कभी, पहले 15 था, अभी 25 हुआ, फिर 35 हुआ। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास कैसे हो सकता है, और उसी कड़ी में उन्होंने पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करने जा रहा हूं, और जिसमें राशि इतनी होगी जिससे मकान बन जाए। 35,000 में तो कोई मकान बन नहीं रहा। कितनी राशि लाए 1.5 लाख, फिर बढ़ाई, फिर और बढ़ाई, और उससे आज अगर किसको सबसे ज्यादा ईमानदारी से यहां बैठे हो आप लोग, किस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? अल्पसंख्यक को, और नहीं, अल्पसंख्यक, एससी और एसटी के लोगों को सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि मकान उन्हीं के नहीं थे। बाकी समाजों के तो मकान सबके ही बने हुए थे पक्के। ये किसने सोचा? सरकारें तो बहुत रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के लिए सोचा। आप बताओ मुझे, दीनदयाल योजना में ढाणी ढाणी लाइट अगर लगाई, सरकारें बहुत थी पहले भी, लेकिन किसने लगाई? मोदी जी के आने के बाद में लगी ना। आजकल ढाणियों में पूरी जगह लाइटें, और अब किसी की बची हुई है तो मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं, आप सांसद सेवा केंद्र में कभी भी आके अपने ढाणी की है ना, अगर किसी की बच रही है, कोई भाई बच गया पहले, वो हमें लिस्ट दे दो। काम चल रहा है आरडीएसएस योजना के माध्यम से है। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं पैसा खा गए। अरे देखो, नरेगा का पैसा ये लोग खा गए, जल जीवन मिशन का पैसा इनके मंत्री जी जेल में बैठे हैं, और जितना भी पैसा भारत सरकार की योजनाओं का खाके डकार गए, और बजट हिसाब नहीं दिया। अब भजन लाल जी आए, धीरे धीरे पिछला हिसाब भी दे रहे हैं, और आगे का काम भी आप लोगों के चालू हो गए। प्रधानमंत्री आवास हो चाहे जल जीवन मिशन भी शुरू हो रहा है। ये भी मोदी जी ने 507 हेड यहाँ जलाशय का उद्घाटन किया था, और जो इस पानी की जो समस्या आ रही थी उसका समाधान भी इसी से हो जाएगा। जल जीवन मिशन में लाइट योजना में भी फायदा किसको हुआ? शौचालय का फायदा किसको हुआ? और सबसे बड़ा जो फायदा मैं कहता हूं और मैं हमेशा जिक्र करता हूं, हम पुरुष लोग तो कहीं भी इधर उधर चले जाते थे, लेकिन महिलाओं के लिए किसी ने नहीं सोचा था। गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के माध्यम से अगर देने का काम किया, माताओं को फायदा देने का काम किया, तो हमें चिंतन जरूर करना है, मंथन जरूर करना है कि ये हमारे अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं, ये हमारे खाली वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं। ये जाड़ वाली है ना अपने पास में, तो मैं हमेशा जाता हूं तो एक बात वहां रुकता जरूर हूं। मैंने कहा जाल वाली कितना पुराना होगा, खूब बताते हैं ऐसा है, ये है, वो है। तो मैंने कहता हूँ अरे यार यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? तो उसमें एक समझदार आदमी मुझे मिला। उन्होंने कहा साहब, कांग्रेस वाले तो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोचते ही जाएंगे कहाँ, और बीजेपी वालों को हम वोट देते नहीं है, उनको 40, 50, 60 में ही निपटा देते हैं के, तो वो बेचारे इसलिए नहीं आते कि ये देंगे तो नहीं। तो आज जाल वाली वही का वही रह गया, जबकि कस्बे में होते हुए भी जाल वाली का विकास होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो उधर से वो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, कभी आते नहीं है, बीजेपी वालों को बुलाते नहीं। तो मैंने उनको कहा मन से, मैंने कहा आप जो अच्छा काम करे, जो आपके लिए सोचे, उनके लिए तो सोचो आप। जब आप सोचोगे, नहीं तो जीवन बहुत छोटा होता है, ये चुनाव 5 साल के होते हैं। अगर हमने अच्छा कर दिया, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कर गए, तो आने वाली जनरेशन हमें याद रखेगी। अच्छा काम हमेशा याद रखा जाता है, अच्छी चीज की भी हमेशा याद रखी जाती है। हमारे
मंत्री जी जब से आए वो बीकानेर के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मंत्री कैबिनेट इसके राजस्थान सरकार का कोई बन जाता है ना, कोई बात नहीं करना। एक भाई मेरे को याद नहीं आ रहा है, मोतीगढ़ से आए थे या केला से, पिछले टाइम की बात बता रहा हूँ। वो गलती से हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के पास चले गए। पहले तो ये कहा कि तू मेरे से टाइम लेके नहीं आए, फिर कहा तू नहाता नहीं, तेरे में बदबू आती है। अरे भाई, नहाने से, बदबू से, टाइम से उसका क्या लेना देना? उसका तो काम था। उसको तो थाने में फोन कराना होगा, कहीं तहसीलदार को कराना होगा या पटवारी को कराना होगा, किसी को काम, उसका तो काम था। लेकिन उन्होंने इस आधार पर उनको कहा कि आप तो रवाना हो जाइए। मेरे पास आए, मैं कैसा, आप पहली बार आया हूँ आपके ऑफिस। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो, हम आपको चाय भी पिलाएंगे और आपसे बात भी करेंगे। उनका जो भी काम था संबंधित को मैंने फोन कर दिया। करने के बाद में वो मुझे ये जरूर कह के गए कि साहब आप कभी दोबारा मिलो कि नहीं मिलो, लेकिन मेरे मन में ये बात बैठ गई है कि मुझे जितना समझाया गया था उससे आप तो बिल्कुल ही अलग निकले। आपने तो मेरे पूछा ही नहीं कौन हो, क्या हो। मैंने कहा आप पीड़ित थे, आपकी नीड है, ये काम है, आवश्यकता है आपकी। और हम अगर यही पूछने लग जाएंगे ना, तो फिर जनता ने जनप्रतिनिधि दिया है जनता के सहयोग के लिए, उनके सुख और दुख में काम आने के लिए। मेरे पास कई बार रात को बहुत फोन आते हैं, ज्यादातर एससी के या मुस्लिम भाई के, कैसा ब्लड दिला दो या ट्रॉमा में फोन कर दो, एक्सीडेंट हो गए या किसी की डिलीवरी होती है। मैं बिना सोचे समझे, बिना आगा देखे पीछे उसकी, मैंने कहा वो तुम्हारी कॉपी भेजो, व्हाट्सएप करो, मैं आगे ब्लड बैंक में भेजनी है, ट्रॉमा में भेज देता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि जो रात को फोन कर रहा है दुख और दर्द में कर रहा है, उनकी आवश्यकता है, ये मानवता है। और मानवता हमको यही सिखाती है कि प्रत्येक आदमी का ध्यान रखो, उसका काम करो। यही कहना चाहता हूं, और यही मानव धर्म है कि हमें ये जो सोलर है आपको अच्छा दे के जाएंगे, सबको काम दे के जाएंगे, मैं आज कह रहा हूं, और अपने आने वाले बच्चों को। और ये जब कंपनियां यहां लग जाएगी, पूरी तरह से बढ़ जाएगा, तो यहां इसका सीएसआर का पैसा भी अपनी ग्राम पंचायतों में लगेगा, उससे भी विकास कराएंगे। स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे अन्य है काम है, वो सब होगा। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये लगातार 5-6 साल चलने वाला काम है, एक दिन में नहीं है। और एक मंत्री जी ने और काम तगड़ा कर दिया, वो कभी कभी जो बोलते हैं ना उनको समझा देना, बता देना। इंडिया में पोटास कहीं नहीं मिलता है, 0.02%, 100% हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, हमारे पास नहीं है। लेकिन लखासर और लखासर से निकलती हुई आगे की जो है ना हनुमानगढ़ तक पट्टी, इसमें खुदाई का काम चल रहा है। पोटास इस बीकानेर जिले में मिलेगा, और कोलाइट और ये बज्जू और ये कुछ एरिया आपका आनंदगढ़ का, यहाँ भी मिनरल की खुदाई चल रही है। ये धरती है ना हमारी, इसके नीचे बहुत खजाना है, किसी ने प्रयास नहीं किया। ईश्वर जैसे को पकड़ा दो, या वो एक कोई पता नहीं कहाँ पुगड़ वाला भाई था, उसने रात को फोन कर दिया, एक राजा सर का था, उनको पकड़ा दो। ये काम नहीं होते कैबिनेट मंत्री के। कैबिनेट मंत्री के काम होते हैं जनता के हित के लिए काम करना। आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और विशेष तौर से आप इतनी संख्या में मारम के कहने से आए, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।